आप देख रहे हैं नजर हरियाणा तक और मैं हूं आपके साथ संजय राघव। खबर सोहना से है, जहां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के नोडल डायरेक्टर डॉक्टर ब्रह्मदीप ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नए बीपीएचयू यानी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही हर जिले में अमृत फार्मेसी खोली जाएगी, जहां लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नोडल डायरेक्टर ने सोहना नागरिक अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को बाहर की दवाई न लिखी जाए और अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि अब हर सप्ताह फार्मेसी अधिकारी दवाइयों की उपलब्धता और वितरण की रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोजाना दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड साझा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आने पर नोडल डायरेक्टर ने नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। मरीजों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में एक्वागार्ड लगाने के आदेश भी जारी किए गए। अस्पताल परिसर में घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अस्पताल गेट पर एनिमल कैचर लगाने के निर्देश दिए ताकि कोई भी पशु अस्पताल परिसर में प्रवेश न कर सके। वहीं कई डॉक्टर और कर्मचारी ड्रेस कोड में नहीं मिले, जिस पर नोडल डायरेक्टर ने नाराजगी जताते हुए सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि मरीजों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप ने ये भी बताया कि सोहना नागरिक अस्पताल की इमारत को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही 1 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। साथ ही नए अस्पताल भवन का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में मौजूद करीब 9 प्राचीन पेड़ों को सुरक्षित रखते हुए ही नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर रणविजय सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन के साथ संजय राघव, नजर हरियाणा तक। जो सुविधाएं हैं लगातार बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नए बीपीएचयू माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को समर्पित करेंगे। मैं समझता हूं कि उससे स्वास्थ्य की सुविधाओं के अंदर एकदम लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अमृत फार्मेसी के बारे में भी हर जिले में अमृत फार्मेसी भी खोली जा रही है, जिनके अंदर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी ताकि आम जनता के ऊपर किसी प्रकार का दवाओं का भार ना पड़े। सोहना सिविल अस्पताल का दौरा किया, पिछले महीने भी किया था। कुछ उसके अंदर एक्शन पॉइंट्स बताए गए थे, जैसे कि मोर्चरी का एक्शन पॉइंट था कि मोर्चरी जल्द से जल्द शुरू की जाए। अल्ट्रासाउंड से संबंधित पहलू था कि अल्ट्रासाउंड रुकी हुई थी। इसी प्रकार से बिल्डिंग की व्यवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी, उसको जर्जर थी। कुछ पहलू पिछली बार जो नोटिस किए गए थे उनके बारे में इनको एक्शन पॉइंट बताए थे। लैब का भी कुछ पहलू था कि लैब के बारे में आज जो सुधार नज़र आया, मुझे मैं कहना चाहूँगा लैब जो है वो व्यवस्थित है। लैब के अंदर सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। ओपीडी पहले के मुकाबले में बढ़ी है। जो इस अस्पताल की ओपीडी कभी 150 होती थी वो आज 400 से पार जा रही है। मुझे लगता है कि ये आम समाज का, आम जन का जो विश्वास है उसको दर्शाती है। और इसके अतिरिक्त जो मॉर्चरी है वो नए चैम्बर्स के अंदर शुरू कर दी गई है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग की जा रही है। एमएलसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से, मेडलर के माध्यम से की जा रही है। डॉक्टर्स को यही कहा गया है कि दवाई कोई बाहर की ना लिखें और दवाई की लिस्ट हर डॉक्टर के पास में उपलब्ध होनी चाहिए। हर सप्ताह जो फार्मेसी ऑफिसर हैं वो पेपर पे रिपोर्ट बना के देंगे कि आज की तारीख की ये रिपोर्ट है। आज मैंने चेक किया तो उनके पास रिपोर्ट थी। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि उस ग्रुप के अंदर हर रोज लेटेस्ट लिस्ट ऑफ अवेलेबल मेडिसिन डलेंगी। लिस्ट मेरे पास बताया गया कि लगभग सभी दवाइयाँ जो एसेंशियल हैं वो अस्पताल में उपलब्ध हैं और इसीलिए बाहर की दवाई लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ छोटी मोटी शिकायतें मुझे नज़र आई जिनके बारे में निर्देश दिए गए हैं। सफाई के बारे में, पानी का एक्वागार्ड लगाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल के अंदर कुछ जानवर घूम रहे थे उसके बारे में भी बताया गया है कि आप तुरंत प्रभाव से यहाँ पर एनिमल कैचर गेट के ऊपर लगवाएं ताकि वो अंदर काउ ट्रैप जिसे बोलते हैं, जिससे जानवर अंदर अस्पताल में ना घूमें। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें और नज़र आई कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स ने एप्रन नहीं डाला हुआ था, उसके बारे में भी उन्हें इस बारे में निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कमी नज़र आई वो छोट-मोट किसी के व्यवहार की नज़र आई, जिसके बारे में हम उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे, स्किलिंग एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग पे कार्य करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि अगर सब लोग मिलके, स्वास्थ्य विभाग सारा मिलके काम करेगा तो हम आम जन को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से दे पाएंगे। सर लेकिन जो भवन निर्माण के लिए भी कुछ है? भवन निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को 1 करोड़ से अधिक का बजट दे दिया गया है। इसके बारे में एक समिति भी बनाई गई है जो पीडब्ल्यूडी के कार्य के ऊपर नज़र रखेगी और उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवा के एक अच्छा भव्य अस्पताल जो अपग्रेडेड भी हो, जो आने वाले समय की मांग को पूरा कर पाए, वो हम उपलब्ध करा पाएंगे। सर जो जहाँ पेड़ों की बात चल रही थी नई इमारत के लिए, तो उसके लिए कोई ध्यान दिया जाएगा? जी, हमने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को लिखा है और उनसे यही निवेदन किया है कि जो हमारे पेड़ हैं कम से कम काटे जाए और इस प्रकार से भवन का डिज़ाइन हो कि पेड़ ना काटे जाए, बल्कि वो पेड़ हमारा छायादार पेड़ के तौर पे वेटिंग एरिया का काम करें, जहाँ पे हम वेटिंग के बेंच भी लगा पाएँ। तो सर यहाँ पर जिस तरह डॉक्टरों की कुछ व्यवहार की बात आई थी, उसके लिए कोई आदेश दिए गए एसएमओ? जी, व्यवहार के बारे में एसएमओ साहब को कहा गया है कि अगर किसी के व्यवहार में कमी लगती है तो उससे तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एसएमओ साहब को इस बारे में इनको आग्रह किया गया है कि आप ये इस कार्य को प्राथमिकता से करें। आने वाले समय में सर सोहना कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि और भी सुविधाएं बढ़ेंगी? जी, आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। अभी मलेरिया की टेस्टिंग के लिए, जैसे ये एरिया जो है हमारे मेवात से निकट का एरिया है, यहाँ पर मलेरिया के केसेस निकलते हैं। धीरे धीरे करके वैसे तो मलेरिया हमारे हरियाणा प्रदेश से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन मलेरिया की बेहतर डिटेक्शन के लिए एक नई मशीन लैब के अंदर उपलब्ध कराई गई है जो कि AI ड्रिवन है। जल्द से जल्द वो मलेरिया के केसेस को डिटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए हम अभी आने वाले समय के अंदर स्लाइड टेस्टिंग, जो पैसिव और एक्टिव टेस्टिंग है, वो भी शुरू करने वाले हैं ताकि हम AI डिटेक्टेड मलेरिया को भी हम जल्द से जल्द ढूंढ पाएँ। सर